गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन? सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी. अभी थोड़ी सर्दी भी बेटर हो रही है एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग बेटर. सो आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू with a bang. Dr. Seema Shahi with all of you with an entirely different topic. अच्छा, घर घर की कहानी है वैसे ये. अब हमारे जो बच्चे ये बड़े हो गए हैं, दे आर more into this new generation is more into clubbing and pubbing. आज हमारी ये पार्टी है, आज हमारी वो पार्टी है एंड द नेक्स्ट डे फिर ये बीमार भी पड़ते हैं. यू नो, आपके घर में भी होता है ये सब? मेरे घर में तो होता है. तो दिस इज आई थिंक दिस इज बीन सीन इन एवरी हाउस. हर जगह ये चीज़ हो ही रही है. तो जो मैं आज पॉइंट एक बताना चाहती हूँ कि आई डू नॉट माइंड, enjoy your life, go out for the clubbing, go out for pubbing. I do not mind for anything. I'm a very open-minded person. But the thing is कि क्या इन चीज़ों का असर आपके कान पे पड़ता है? आपको क्या हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं नॉइज़ से, स्पेशली विद द नॉइज़? क्योंकि जब ये बच्चे क्लबिंग पबिंग के लिए जाते हैं, देयर इज सच लाउड नॉइज ऑफ दिस म्यूजिक, और ये जो डांस फ्लोर पे जो होता है, मैं तो ले नहीं पाती. आई कैन नॉट टेक दैट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक दैट. बट द थिंग इज द यंगर जनरेशन इंजॉयज ऑल्सो. आपको पता है कि लाउड नॉइज से क्या क्या हो सकता है आपकी बॉडी में? आजकल एक ही यंग एज ग्रुप्स को ना बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस आ रहा है. हियरिंग लॉस आ रहा है और ये टिनिटस की प्रॉब्लम आ रही है. एंड यू नो व्हाट इज टिनिटस? टिनिटस इज लाइक कि आपके कान में कुछ बज रहा है, कोई स्विशिंग सी साउंड, कोई रिंगिंग, कोई क्लिकिंग, कुछ 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 किसी तरीके की आवाज़ जो आपके हेड से जनरेट हो रही है बट बाहर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है. सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग. अगर आप कह रहे हो कि मेरे कान में कुछ आवाज़ आ रही है, वो मुझे कोई आवाज़ सराउंडिंग में नहीं मिल रही, तो इट इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग. तो आजकल यंगस्टर्स में टिनिटस के केसेस, यानी कि रिंगिंग इन द ईयर्स और सम अननेचुरल साउंड्स इन द ईयर अलॉन्ग विद दैट हियरिंग लॉस इज़ वेरी कॉमन. तो फिर मुझे लगा कि जब ये चीज़ इतनी कॉमन है तो इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है. इसके क्या कॉजेज़ हैं और हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको कम कर दें या इसको ठीक कर दें. तो एक तो मैंने कहा कि हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है. देखिए, पहले होता था ना कि अगर हियरिंग लॉस है या हियरिंग में कोई डिफ़िकल्टी है तो वो ज़्यादा करके एज द एज ग्रोज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ऑब्वियसली जैसे हमें चश्मा लग गया अब, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सुनाई में दिक्कत आने लगती है, या धीरे धीरे करके आपको टिनिटस भी एज रिलेटेड होता था या कुछ दवाइयों से भी हो जाता था. पर आजकल जो मेजर कॉज है दैट इज लाउड नॉइज एंड अल्कोहल. एंड ये जो कान में सारा दिन डाल के घूमते रहते हैं ना आईपॉड और ये MP3 प्लेयर्स, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. ये सारा दिन कान बजते रहते हैं इनके बच्चों के. मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट अगेंस्ट द न्यूअर जनरेशन. मेरी बातों से लगेगा कि मैं बड़ी खड़ूस हूँ या क्या हूँ, ऐसी नहीं हूँ मैं. बट मुझे ये लगता है कि आप किसी भी चीज़ को उतना ही कीजिए ना. इतनी भी तेज आवाज़ क्यों? इनसेन लाउड वॉइस आप सुन रहे हो विच इज़ लाइक किलिंग यू. तो वाई? आपको पता है लाउड वॉइस जो होती है, जो इतनी तेज नॉइज होती है, ये आपके कान के पर्दे, यानी कि आपको हियरिंग लॉस से लेकर आपको चक्कर आना, आपको टिनिटस आना. हियरिंग लॉस, हाँ, ये मैं बोलती हूँ कि ये पहले टेम्परेरी होता है, कुछ घंटों के लिए रहता है. बट अगर इस चीज को आप कंटिन्यूटी में चलाते रहोगे तो ये परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा, परमानेंट टिनिटस हो जाएगा. आपको पता है हाउ अनोइंग इट कैन बी, हाउ अनोइंग इट कैन बी कि आपके कान में हमेशा कुछ कुछ बज रहा है, कोई सीटी बज रही है, कोई घंटी बज रही है, कोई किसी तरीके से जैसे घड़ी की नहीं होती टिक 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 ऐसे बज रहा है. हाउ अनोइंग इट कैन बी. पीपल आर गेटिंग इनटू एंजाइटीज एंड डिप्रेशंस, एंड एंजाइटीज एंड डिप्रेशंस अगेन इंक्रीजेस योर टिनिटस. इट्स अ
विशियस सर्कल। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी चीजों में इतना क्यों घुसना है? देखिए, जब कोई बीमारी होती है, किसी के ईयर में कोई वैसे परेशानी हुई और उसके चलते ये सब हुआ, तो वो एक अलग चीज है, एक ऑर्गेनिक डिजीज है जिसको कि हम ट्रीट करेंगे। लेकिन जो ये लाइफस्टाइल, जो ये सराउंडिंग से जो चीजें आप पाल रहे हो, इन पे तो हम ध्यान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, राइट? तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, क्लबिंग पबिंग के लिए जाते हैं, जाएं, बट डू नॉट बी सो रेगुलर एंड डू नॉट बी वेरी क्लोज टू द स्पीकर्स, कि जब आप वहाँ डांस फ्लोर पे हैं तो पूरी आवाज़, आपको मालूम है कि जो डीजेज होते हैं ये दे आर लूजिंग देयर हियरिंग लॉस, उनको इतना ज़बरदस्त हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग दैट आर न्यूअर जनरेशन, आर यंगर जनरेशन इज गोइंग डेफ, है ना? तो दिस इज सो सैडनिंग, सच अ बैड सिचुएशन। अभी नहीं शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज मेरी वीडियो के बाद जब आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे ना, देन यू विल कम टू नो। जब भी आप ये क्लबिंग के बाद आते हैं तो आधा एक घंटा आपको आवाज ही नहीं आ रही होती है, आपके कान बिल्कुल सुन हो गए होते हैं, एंड इतनी तेज साउंड से घबराहट होती है, कई लोगों को बड़ी एंग्जाइटी होने लग जाती है, कई लोगों को पसीने तक आने लग जाते हैं। इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। देन व्हाट इज द फन ऑफ दिस सच हाई साउंड? क्या जरूरत है? देखिए, हमारे कान कितनी आवाज सुनने के लिए बने हैं, नॉट मोर देन 50-55 डेसिबल से ऊपर के नॉइज हम नहीं सह सकते। एक रेजिडेंशियल एरिया में दिन के टाइम 55 और रात के टाइम 45 डेसिबल से ऊपर को नहीं माना गया। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 तक होता है, कमर्शियल एरिया में 65 तक होता है, लेकिन इन सब पब्स वगैरह में तो 80 डेसिबल के के ऊपर ये आवाज जा रही है। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज डेडली। अगर आप 80 डेसिबल या 80-80-85 डेसिबल की आवाज हर दिन सुन रहे हो, 8-8 घंटे सुन रहे हो, जो ये म्यूजिशियंस हैं या जो ये डीजे प्लेयर्स हैं या ये जो क्लब्स में जो काम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू लूज देयर ईयर्स, दे आर गोइंग टू हैव अ हियरिंग लॉस। तो इसका भी देखना, एक समय आएगा, इसका भी एक पैंडेमिक आ जाएगा कि सबके कान जा रहे हैं, सबके कानों में झंझनाहट हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल टुडे, कि आवर यंगर जनरेशन इज टोटली मूविंग इन अ रॉन्ग वे। तो पहली चीज ये है कि आपने क्लबिंग पबिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है तो आप फिर वो ईयर माफ्स या ईयर प्लग्स या हेडफोन्स लगाएं, जिससे कि 50 से 60% आवाज जो वहां पे चल रही है वो कम होकर आपके कान में जाएगी, सो दैट योर ईयर्स आर सेफ, राइट? तो सबसे पहली बात यह है कि लाउड वॉइस कैन लीड टू टिनिटस एंड हियरिंग लॉस। ये यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पाई जा रही है। दूसरी चीज, ये जो कान में डब्बे डाल के बैठे रहते हो सारा दिन, आईपॉड, MP3 प्लेयर, प्लीज इसको कम कीजिए। योर वॉइस ऑफ द MP3 प्लेयर, इफ इट गोज बियॉन्ड 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम, जितनी इसकी मैक्सिमम आवाज है उससे 70% अगर आप सुन रहे हो तो आप बहुत हाई, ज्यादा मतलब बहुत तेज आवाज सुन रहे हो, विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आप वैसे सुन रहे हो तो फिर आप अपने कानों को आप हियरिंग लॉस में आ जाएंगे या आपको टिनिटस की शिकायत फिर होने लगेगी। होता क्या है कि इतनी तेज आवाज से जो आपका इनर ईयर है, कान के 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आपके इनर ईयर में कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है, कुछ पानी पड़ा हुआ है, उसकी वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, उसमें कुछ हेयर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं बन सकते, तो आपके सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपके कान में अलग अलग तरीके की आवाजें आने लगती हैं। तो ठीक है ना, तो आवाज को कम वॉइस सुनिए। आप MP3 प्लेयर या आईपॉड को 70% ऑफ द मैक्सिमम पे मत रखिए, उसको 60% 50% ऑफ द मैक्सिमम में रखिए, और वो भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं सुनना आपको एक बार में। उसके बाद गिव इट अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति बात कर रहा है पर आप नहीं सुन पा रहे हैं ड्यू टू द आईपॉड और द MP3 प्लेयर इन योर ईयर, सो प्लीज, इसका मतलब है कि आवाज बहुत तेज है, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। देखिए, तेज आवाज आपके हार्ट को क्षति पहुंचा सकती है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, सुनाई जा सकती है, टिनिटस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, तो तेज आवाज से परहेज रखिए, राइट? हमारे देश में तो जो क्लब्स और पब्स है ना, उधर की जो
कितनी तक जाती है, 120 डेसिबल्स तक चली जाती है, 170 तक भी चली जाती है। तो दिस इज लाइक इनसेन इनसेन, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई जिससे टिनिटस होता है, एक तो तेज आवाज से होता है, एक जो आप MP3 प्लेयर और आईपॉड की बहुत तेज आवाज करते हो, तो क्लबिंग पबिंग एंड दीज थिंग्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू टुडे इज समथिंग नोन एज कॉकटेल हियरिंग लॉस। अब ये आप कहेंगे आज डॉक्टर सीमा क्या ही ले आई है, अब ये क्या है कॉकटेल हियरिंग लॉस? अरे ये कॉकटेल हियरिंग लॉस भी शुरुआत में तो टेम्परेरी है। कॉकटेल से बात तो समझ गए, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द अल्कोहल। सो द अल्कोहल, द क्लबिंग, द पबिंग, द लाउड म्यूजिक is very very bad for your health, for your ears, for everything. तो आपको पता है अल्कोहल जब आप लेते हैं तो क्या होता है, आज रात आपने बहुत हैवी ड्रिंक करी तो सुबह कहते हो ना चक्कर आ रहे थे, हैंगओवर था। ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो अल्कोहल है ना, भले ही आपके ब्लड से सारी निकल गई है, लेकिन आपके इनर ईयर के फ्लूइड के अंदर ये अभी भी है। एंड इनर ईयर जो आपका कान है ना, यही आपका बैलेंस बनाता है, यही आपको सुनने में मदद करता है। तो आपकी सुनाई भी जाती है, आपका बैलेंस भी जाता है, आपको चक्कर भी आते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू दैट। अगर ये कभी एक आध बार हो रहा है देन इट्स ओके, टेम्परेरीली ये होगा। बट अगर ये चीज रिपीटेडली हो रही है देन इट विल लीड टू अ परमानेंट डैमेज टू योर ईयर। ठीक है, तो आपके कानों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसको कहते हैं कॉकटेल हियरिंग लॉस, जो आप ये कॉकटेल्स ले रहे हैं। अल्कोहल क्या करते हैं ना कि जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सिगरेट पीते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, यानी कि निचुड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे करके कंस्ट्रिक्ट होंगे। लेकिन जब आप अल्कोहल लेंगे तो ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करेंगे, ज़्यादा ब्लड आपके इनर ईयर में जाएगा, जिसके चलते कान में और हुश हुश इस तरीके की या घंटियां बजने की इस तरीके की आवाजें आएंगी। तो बेसिकली आज मैं ये बताना चाहती थी कि यंग एज में क्यों टिनिटस हो रहा है, यंग एज में क्यों हियरिंग लॉस हो रहा है। तो ये 3 रीजंस मुझे आपको बताने थे। अल्कोहल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ विच इज रिलेटेड टू हियरिंग लॉस एंड टिनिटस। मैं वो रीजंस नहीं बता रही जो बीमारी के चलते या दवाइयों के चलते या किसी एक्सीडेंट के चलते, आपके कान में कोई ट्रॉमा होने के चलते होता है, वो अलग चीज है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द थिंग इज कि अल्कोहल, क्लबिंग पबिंग विद वेरी लाउड नॉइज एंड योर आईपॉड एंड MP3 प्लेयर्स, ये मैं तो बोलती हूँ बच्चों को, भाई ये कानों में डब्बे निकालो बाहर, सारा दिन ये कानों में डब्बे डाल के बैठे हो और फोन को लेके यूं चलते हो। एंड द लाइफ हैज बिकम, यू आर लाइक, दिस जनरेशन इज रूइनिंग द लाइफ। दिस इज वेरी डर्टी, दिस इज वेरी बैड, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत भी मत समझना बेटा, मैं आप सबके भले के लिए ही बोल रही हूँ। सो काइंडली अंडरस्टैंड द फैक्ट्स कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट फॉर योर क्लबिंग एंड पबिंग, ट्राई टू बी, थोड़ा सा स्पीकर से दूर रहिए, थोड़े से ईयर मफ्स या हेडफोन्स लगा लीजिए सो दैट आपकी वॉइस थोड़ी सी कम हो जाए। एंड डू नॉट गो टू दोज प्लेसेस वेरी ऑफन जहाँ पर म्यूजिक बहुत लाउड है। अब होता क्या ना, आप म्यूजिक भी ले रहे हैं लाउड, आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो बच्चा यू आर रूइनिंग योर लाइफ रादर देन, ठीक है वंस इन अ वाइल एन एंजॉयमेंट आप ये कर लीजिए, बट डू नॉट मेक इट अ रेगुलर हैबिट। सिर्फ यही मैं आपको बताना चाहती थी। सो एंजॉय योर लाइफ, enjoy your day, do not stop enjoying yourself, but do everything in a एक लेवल पे कीजिए, है ना। इतनी भी तेज आवाज क्या ही सुननी है कि जो आपको पागल ही कर दे, जो आपको बहरा ही बना दे, है ना, ऐसी की जरूरत नहीं है। अपने ड्रिंक्स भी लेते हो तो उसको भी एक सीमा में, एक थोड़ा सा इन मॉडरेशन। और जो घर में बैठ के जो आईपॉड सुन रहे हो या कुछ है बेटा, उसकी आवाज़ भी कम रखिए, उसकी आवाज़ भी कम रखिए, सो दैट इट डज नॉट ट्रबल योर ईयर्स एंड योर हेल्थ, राइट। बाय बाय, टेक केयर।